हेलो बच्चों, पिछले क्लास में याद करो हम लोग ओवरी के अंदर क्या पढ़े थे? ओव्यूल। याद आ रहा है ओव्यूल की कहानी? एंटीपोडल, सेकेंडरी पोलर, एग एपरेटस। ओव्यूल के अंदर सेंटर में 7 कोशिके और 8 न्यूक्लियस वाला क्या रचना था? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो। आज ओव्यूल के बाद हम लोग आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी इन फ्लावरिंग। पुष्पीय पौधे में फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। बच्चों याद करो, बहुत पहले की बात है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में। कौन में मेरे भाई? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में याद करो हम लोग पॉलन ग्रैंड्स पढ़े थे। और पॉलन ग्रैंड जैसे ही फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचा था तब क्या हुआ था मेरे भाई? ये पॉलन ट्यूब, और इसमें क्या वो मेल गैमेट बना था? 2 गो क्या बना था? मेल गैमेट। याद आ रहा है? अब इतना लंबा इंतजार बेचारा ये मेल गैमेट किया जा रहा है। अब विलंब मत करो, यही मेल गैमेट को फीमेल गैमेटोफाइट के एक से संलग्न करवाने की घटना को क्या कहोगे? फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। तो आइए आज हम लोग फर्टिलाइजेशन इन कौन चीज? फ्लावरिंग प्लांट। और जहां तक फर्टिलाइजेशन का सवाल है तो थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देख लो। द होल वंडरफुल प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। फिर से मानो, द होल वंडरफुल प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। अरे भैया ठेठी में इतना समझो नहीं, ये मेल गैमेट और एक के फर्टिलाइज होके फ्यूज होके संलग्न होके जाइगोट बनाने की क्रिया को क्या कहोगे? फर्टिलाइज। थोड़ा सा इसमें हम भाषा की ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज डाल दिए। द होल वंडरफुल प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। और जहां तक बच्चों इस फोटो को देखो, फर्टिलाइजेशन हमने क्या किया है? फर्टिलाइजेशन को दिखाने के लिए ये धतुरा का एक फूल का एलएस काटा है। एलएस मतलब लंबवत काट के यही फिगर यहाँ पर बना है। सारा पार्ट इसका तुमको दिखाई देगा। याद करो, इसी में ये वाला पार्ट देख रहे, ये क्या है? कैलिक्स। ये कौन चीज है मेरे भाई? हरा वाला कैलिक्स देख रहे, जिसका सिंबल के। ये उजला वाला क्या है? कोरोला। अब इसके अंदर जैसे ही आएंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा? मेल और फीमेल। गौर कीजिए, ये देखिए, ये आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये देखिए, ये स्टेमन्स, ये इसमें एंथर में पॉलन ग्रैंड, और ये फीमेल का, ठीक है, क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। गौर किया जाए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब सारा रचना बना हुआ है। अब पौधे में फर्टिलाइजेशन को दिखाने के लिए बच्चों पौधे के साथ एक और प्रॉब्लम है कि पौधे में नेचर ने गति नहीं किया। गति मतलब मूवमेंट नहीं। तो अहम सवाल है, मेल को फीमेल तक पहुंचाएगा कैसे? तो बच्चों इसके लिए माइक्रो पॉलिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। कहां से कहां तक? इस पॉलन ग्रैंड का कहां तक? फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचने की घटना को पॉलिनेशन कहते हैं। इसका टेस्ट भी हम लोग ले चुके हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, हिंदी में परागण। अब मेरे भाई यहां गौर करो, जैसे ही पॉलन ग्रैंड स्टिग्मा पर पहुंचा तो ये स्टिग्मा के टिप पर पॉलन ग्रैंड क्या हुआ? जर्मिनेट कर गया, और जर्मिनेट करके क्या बनाया? पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के तरे तर कहां पहुंचेगा? ओवरी। यहां देखिए, ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर जर्मिनेट करके स्टाइल होते हुए तरे तर कहां पहुंचेगा? ओवरी होते हुए अंत तक कहां पहुंचेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी दौरान जेनरेटिव सेल विभाजन करके क्या वो मेल गैमेट बनाया? 2। तो बच्चों पौधे में मेल गैमेट को कहां तक भैया? एग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पॉलन ट्यूब।
इसीलिए इसको फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिफिनोगेमी। ये देखो, सिफोनो मतलब ट्यूब, ट्यूब मतलब नली, गेमी मतलब फर्टिलाइजेशन या मैरी। तो चूंकि पौधे में फर्टिलाइजेशन किसकी सहायता से होते हैं, पॉलन ट्यूब की सहायता से। किसकी सहायता से, पॉलन ट्यूब की सहायता से। इसीलिए इसको क्या कहोगे, सिफोनोगेमी। हम लिख भी दिए हैं मेरे भाई, इन केस of flowering plants, the process of fertilization takes place by the help of pollen tube, so it is called as सिफिनोगेमी। मतलब फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसके सहायता से हो रही है, पॉलन ट्यूब के सहायता से। इसीलिए इसको क्या कहोगे, सिफिनोगेमी। क्यों, तो सिफिनो मतलब ट्यूब और गेमी मतलब फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, पौधे में जहां तक फ्लावरिंग प्लांट का सवाल है, उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसके द्वारा होगा, पॉलन ट्यूब के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहोगे, सिफिनोगेमी। इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, सो इट इज कॉल्ड एज सिफिनोगेमी। ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन का परिभाषा और सिफिनोगेमी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए हम लोग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहला है मेरे भाई पोरोगेमी। अब देखिए, याद करो, ओव्यूल का यह क्या है, माइक्रोपाइल। तो जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के द्वारा, किसके द्वारा, माइक्रोपाइल के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश कर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न कर दे, तो उस घटना को क्या कहोगे, पोरोगेमी। फिर से मानो, जब पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट में किसके द्वारा प्रवेश करेगा, माइक्रोपाइल। क्योंकि नेचर का दिया हुआ पोर है मेरे भाई। तो जब पॉलन ग्रैंड पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश कर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करा दे, तो उसको क्या कहोगे, पोरोगेमी। When pollen tube enter into the female gametophyte through micropyle, then called as porogamy. When pollen tube enter into female gametophyte through micropyle, then called as porogamy. और बच्चों, ये पौधे में कॉमन है। कॉमन मतलब समझिए, 99% पौधे में पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के द्वारा ही फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश कर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है। तो उसको क्या कहोगे, पोरोगेमी। अब जानते हो, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। कुछ पौधे में क्या होता है कि पॉलन ट्यूब डायरेक्ट ओव्यूल के चलेजल इंड से, कौन इंड से, चलेजल इंड से इसको तोड़ते फोड़ते फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश कर जाएगा, तो उसको क्या कहोगे, चलेजोगेमी। हालांकि ये रेयर इंप्लांट। और दूसरा मेरे भाई, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ये पॉलन ट्यूब, अब देखिए माइक्रोपाइल होता है राइट साइड में, कभी कभी ये बेवकूफ पॉलन ट्यूब क्या होगा, लेफ्ट साइड में मुड़ जाता, जबकि यहाँ फ्यूनिकल के द्वारा रास्ता बंद है। मतलब समझे, जाना था राइट साइड, चले गया पॉलन ट्यूब लेफ्ट, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। नतीजा क्या होगा, अब तो यहाँ फंस गया, ओव्यूल के बीचे से यहां से तोड़ते फोड़ते फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश कर जाएगा। तो इसको क्या कहोगे, मेसोगेमी। वेरी रियर। तो माफ करो, पॉलन ट्यूब, मेरी बात को माफ कीजिए, पॉलन ट्यूब के फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश करने के आधार पर पौधे में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कितनी प्रकार की होगी, 3। अगर माइक्रोपाइल के द्वारा प्रवेश करेगा तो पोरोगेमी, चलेजा के द्वारा जाएगा तो चलेजोगेमी, और ओव्यूल के मिडिल से जाएगा तो मेसोगेमी। हालांकि कॉमन कौन है, अधिकांश पौधे में पोरोगेमी, ये दोनों रेयर है। स्टेप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। बच्चों, स्टेप्स और मैकेनिज्म में माप। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश करेगा, तो मेरे भाई दोनों मेल गैमेट उछलते कूदते अटकेलियां खेलते कहां प्रवेश कर गया, फीमेल
गैमेटोफाइट में प्रवेश करेगा। और बच्चों पहला इफेक्ट फर्टिलाइजेशन का बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द मेल गैमेट इंटर इनटू द फीमेल गैमेट। जैसे ही मेल गैमेट मेरे भाई फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश करेगा तो पहला इफेक्ट होगा ये तीनों एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जिड सेल मर जाता है। मार्को कौन को? 3 एंटीपोडल और 2 सिनर्जिड सेल क्या होगा मेरे भाई? डीजेनरेट होगा। पूछिएगा क्यों? तो सिंपल ठेठी में समझना चाहते तो ऐसे समझो भैया, फीमेल गैमेटोफाइट में 3 3 6 1 7 कोशिका और मेल गैमेट 2। तो मेरे भाई 2 मेल 7 फीमेल से कभी भी फ्यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऊपर वाले की बेआवाज लाठी चलती है, ये तीनों एंटीपोडल और दोनों सिनर्जिड से नष्ट हो जाता है। टोटल कितना? 7। बच्चों बराबर नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द pollen tube and male gamete enter into the female gamete। जैसे ही मेल गैमेट मेरे भाई फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश करेगा तो सबसे पहला इफेक्ट होगा 3 एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जिड सेल क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। और बच्चों ये नष्ट होने के बाद ये 3 टोटल कितना? 5 कोशिका नष्ट होने के बाद मेरे भाई इससे पोषक तत्व निकलता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है? आवश्यक है। मतलब ये 5 कोशिका मर के फर्टिलाइजेशन के लिए रास्ता क्या कर देता है? साफ कर देता है। अब 2 मेल गैमेट और 2 फीमेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब दोनों मेल गैमेट में से चाहेगा मेरे भाई कि हम एक से फ्यूज करें तो हम एक से फ्यूज करें, लेकिन जो एक से फ्यूज करेगा वो लकी होगा क्योंकि आने वाली संतान उसी की होगी। तो आइए देखिए, ये देखो 1 मेल गैमेट किससे फ्यूज किया? एक से क्या बनाया मेरे भाई? 2 जाइगोट। यही जाइगोट बार बार विभाजन करके समान कोशिका का समूह बनाएंगे जिसको क्या कहोगे? इम्ब्रायो 2 और फिर इम्ब्रायो से क्या बनेगा? सीड और सीड से नया। तो मान लो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ इससे नए बीज अर्थात नए संतान का विकास होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ऑल। बच्चों ये सत्य या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है जो दुनिया के सभी जीवों में होगा। मेरे भाई अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो नया संतान होगा ही, जो सभी जीव में होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ट्रू या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिक। और बच्चों इसी की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर नामक भाई। किसने? स्ट्रास। तो ये तो हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा मेल गैमेट। ये बेचारा मेल गैमेट ये तो फ्यूज करके जाइगोट बन गए। अब दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? सेकेंडरी पोलर से। किससे मेरे भाई? आई सेकेंड मेल गैमेट किससे फ्यूज किया? सेकेंडरी पोलर में क्या बनी? न्यूक्लियस है 2 तो 2 है, क्या बना? इससे मेरे भाई प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बना। कौन सेल बना? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। क्या है? तो 2 है 3 है। और यही प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल मेरे भाई बार बार विभाजन करके क्या बनाया? इंडोस्पर्म। और याद रखिएगा 3 इंडोस्पर्म मेरे भाई संतान नहीं है, एक पोषक उत्तक बन के रह जाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बन के रह जाता है जो इस इम्ब्रायो को भोजन और पोषण देता है ताकि अच्छे और स्वस्थ बीज का क्या हो सके? विकास हो सके। बच्चों इसका भी सिनेरियो समझो। एनिमल के केस में क्या होता है कि चूंकि जाइगोट से जो संतान का विकसित होता है उसके लिए माता के प्लेसेंटा से संतान को क्या मिलता है? जाइगोट को भोजन और पोषण मिलेगा और संतान का विकसित होगा। लेकिन जन पौधे में ये व्यवस्था नहीं है, इसीलिए नेचर ने इसलिए दूसरा एक फॉल्स फर्टिलाइजेशन करा के एक पोषक उत्तक बनाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। और यही इंडोस्पर्म विकास हो रहे जाइगोट और इम्ब्रायो को भोजन और पोषण देता है ताकि अच्छे और स्वस्थ बीज का क्या हो सके? विकास के। ये देखिए सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी पोलर से मिला तो क्या बना है? प्राइमरी इंडोस्पर्म से जो बार बार विभाजन करके एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाया जिसको क्या कहोगे? इंडोस्पर्म। मतलब संतान नहीं, एक पोषक उत्तक बना। इसीलिए
इसीलिए बच्चों हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाउस फर्टिलाइजेशन, या दूसरा बार फर्टिलाइजेशन अगर मानते हैं तो इसको क्या कहोगे, डबल फर्टिलाइजेशन, या आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन। कौन फ्यूजन? क्यों? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज होता है। 3 में क्या गो मेल मेरे भाई, कमाल कीजिए, 2 गो फीमेल और 1 मेल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, जिसकी खोज किसने की थी, नावासिनो नामक वैज्ञानिक। ये तो हुआ भैया फर्टिलाइजेशन। अब इस प्रकार पौधे में फर्टिलाइजेशन से मेरे भाई हम लोग को 3 रचना मिला, इंडोस्पर्म, सीड और कौन चीज, इम्ब्रायो। अब इस तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे।